हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। कल्पवृक्ष की कथा सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। कथा सागर की प्रथम कहानी को आपने जिस तरह मुझे प्रोत्साहन दिया है और मेरी कहानी को पसंद किया है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। आज मेरी कथा का विषय है चतुराई और बुद्धिमानी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बच्चे नासमझ होते हैं, अबोध होते हैं, उनकी हर बातों पर हम पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चों की कुशाग्र बुद्धि बचपन में ही अपनी बुद्धि का परिचय दे जाती है। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी थी और एक 5 साल की बहुत ही बुद्धिमान बेटी थी। किसान जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी गाड़ी पर लादकर शहर में जाकर बेचता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन वह लकड़ियां काटकर अपनी गाड़ी पर बेचने के लिए शहर की तरफ जा रहा था। नगर में एक सेठ की उस पर निगाह पड़ी। उसने उस किसान को रोककर कहा, क्यों भैया, क्या आप लकड़ियाँ बेचना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मेरा पेशा ही है, लकड़ियाँ बेचकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। उसने कहा, ठीक है, अब ये गाड़ी, लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी का तुम क्या दाम लगाओगे? उसने कहा, 20 रुपये। सेठ मान गया। उसे लगा कि चलो बहुत अच्छा सौदा है, और वह अपने घर के करीब ले गया और उसने सारी लकड़ियाँ गाड़ी के साथ मांग ली। किसान ने सारी लकड़ियाँ गाड़ी से उतारकर उसके आंगन में रख दी। तब सेठ ने कहा, अरे, गाड़ी के साथ तुमने उसका 20 रुपये दाम लगाया था, तो अब इन लकड़ियों के साथ तुम्हें गाड़ी भी मुझे देनी होगी। किसान बेचारा सोच में पड़ गया। वो निराश हो गया कि ये कैसा सौदा हो गया, शायद मेरी कोई गलती हो गई, और वह निराश मन से अपने घर की तरफ लौट गया। जब वह अपने घर पहुंचा, अपने पिता के निराश चेहरे को देखकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। किसान ने दुखी मन से कहा, बेटी, आज उस नगर सेठ के द्वारा मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लड़की छोटी सी बालिका बहुत बुद्धिमान थी। उसे लगा कि मुझे उस सेठ को सबक सिखाना चाहिए। वो एक दूसरे दिन वह लकड़ियों का गट्ठर बांधकर सूखी लकड़ियां लेकर फिर उसी नगर सेठ के घर के द्वार पर गई और उसने नगर सेठ से कहा, आप लकड़ियां खरीदोगे? सेठ ने कहा, हाँ। उसने कहा कि इन सूखी लकड़ियों का क्या दाम लगाओगी? उस लड़की ने कहा, छोटी बालिका थी, बुद्धिमान थी, उसने कहा, मुझे 2 मुट्ठी भर अनाज चाहिए। सेठ को लगा ये सौदा तो बहुत अच्छा है और उसने कहा, ठीक है। लड़की ने सूखी लकड़ियों का गट्ठर उसके आंगन में रख दिया। सेठ 2 मुट्ठी अनाज लेकर आ गए और वह उसके झोली में डालने लगे। लड़की ने कहा, नहीं, मैंने तो आपसे 2 मुट्ठी भर अनाज कहा था, मुट्ठी के साथ अनाज कहा था, तो अब आप मुझे इस अनाज के साथ में ये दोनों मुट्ठियाँ भी काट कर दे दीजिए। सेठ सकपका गया। उसे लगा, ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी मुट्ठियाँ कैसे काट कर दे सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। लड़की ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? कल मेरे पिताजी जब आपके पास लकड़ियाँ बेचने के लिए आए थे, तब लकड़ी के दाम के साथ आपने उनकी गाड़ी भी रख ली थी। तो आज वही सौदा हुआ है। मैंने 2 मुट्ठी के साथ अनाज मांगा तो आपको मुझे अपनी ये मुट्ठियाँ भी काट कर देनी होगी। सेठ बड़ा लज्जित हो गया, बहुत दुखी हो गया और उसे अपने इस कार्य पर ग्लानि हुई। उसने लड़की से माफ़ी मांगी और उसने उसके पिता की गाड़ी भी उसको वापस लौटा दी
और उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर उसे एक अलग से इनाम भी दिया। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, छोटे बच्चों की बातों पर हम यकीन नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते। लेकिन कई बार छोटे बच्चों की बुद्धि और चतुराई भी बड़े बड़ों को मात दे देती है। इसलिए आइए अब हम अपने बच्चों को नादान और अबोध न समझें। हमारे बच्चे भी उतने ही बुद्धिमान और चतुर होते हैं जितने शायद कभी हम भी नहीं होते। धन्यवाद।